चलो स्टार्ट करें ऑब्जेक्टिव डिस्कशन। अब क्वेश्चन नंबर 1। चलो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये किन पे शिफ्ट कर दिया जाए? फर्स्ट बेंच से शुरू करते हैं। चलो बच्ची, ये पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। क्या आगे बेंच पे बैठी हो? आए, ये क्या होता है? नहीं नहीं, चलो। अरे भैया, सबसे आगे बेंच पे आप है तो पहला क्वेश्चन यही से होगा ना। इन इकोनॉमिक्स सप्लाई मीन, इकोनॉमिक्स में सप्लाई का क्या सेंस बनता है? ऑप्शन ए सुनिएगा। ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है? कहता है क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच इज एक्चुअली ऑफर्ड फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कहता है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच इज ऑफर्ड फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस, मतलब वो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जिसको सेलर ऑफर कर रहा है किसी खास प्राइस पर। और सी में कहता है स्टॉक ऑफ कमोडिटी विच इज सोल्ड एट अ गिवन प्राइस, वो स्टॉक जिसको सेलर बेच रहा है या बेचेगा। और डी में नॉन ऑफ द अबव। तो तुम्हारे अकॉर्डिंगली जो हम तुमको सप्लाई पढ़ाए थे, तो सप्लाई का कॉन्सेप्ट किस ऑप्शन पे मैच कर रहा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर डी नॉन ऑफ द अबव? ऑप्शन ए आपके अकॉर्डिंगली ए। आप लोग एग्री हैं? हाँ हाँ सर, वेरी गुड। क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच इज एक्चुअली ऑफर्ड फॉर अ सेल, मतलब वो क्वांटिटी जो सेलर के पास अवेलेबल है, जिसको सेलर बेचने को रेडी है एट अ गिवन प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कितने लोगों को पता था? वेरी गुड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए, हाँ, सेकंड क्वेश्चन। Which of the following statement is not true? Okay, not true in case of supply। कहता है कि सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऑप्शन बी, क्योंकि जूम कर देते हैं। ऑप्शन बी में कहता है कि सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। सप्लाई इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, और मार्केट सप्लाई इज हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई। ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ सप्लाई। सप्लाई कौन सा कॉन्सेप्ट है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो ऑप्शन बी जो है वो गलत स्टेटमेंट। हाँ, क्वेश्चन में नॉट वर्ड लगा हुआ है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है सप्लाई के रिगार्डिंग? तो ऑप्शन बी सही नहीं है। सप्लाई सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं है जी, फ्लो कॉन्सेप्ट है ना। तो ऑप्शन बी जो है वो सही, मतलब सप्लाई के कैरेक्टर में नहीं आता, इसीलिए हम लोग बी को कहेंगे। क्योंकि देखिए, सप्लाई प्राइस से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, ये बात भी सही है। हम इंडिविजुअल सप्लाई को जब ऐड करते हैं तो मार्केट सप्लाई बनता है, ये बात भी सही है। और सप्लाई फ्लो कॉन्सेप्ट है, ये बात भी सही है। तो अगर कौन सा कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो वो है स्टॉक। ओके, चलिए क्वेश्चन 451 पर आते हैं। आयुष, ये क्वेश्चन आप पे शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है? बताइएगा ये क्वेश्चन क्या कहता है। व्हेन प्राइस राइजेस, क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस जब राइज करेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगा? तो हम पढ़ाए थे ना आपको, जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई क्या होगा? इंक्रीज। डायरेक्ट रिलेशन होता है, इंक्रीज होगा। हाँ, अच्छा, आयुष अनचेंज है। चलो सान्या बता बच्ची, क्या होगा राइट आंसर? हाँ, सप्लाई इंक्रीज करेगा। देखो, सान्या कह रही है कि सप्लाई इंक्रीज करेगा, आयुष ने कहा अनचेंज। सबका जल्दी बताओ।
प्राइस राइज करेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगा? हाँ, कितने बड़े गधे हो तुम लोग। मैंने पढ़ाया था कि प्राइस के रिस्पेक्ट में हमेशा एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को स्टडी किया जाता है। तो प्राइस जब राइज करेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड एक्सपैंड करेगा, एक्सपेंशन होगा। मैंने आपको एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं पढ़ाया है। बहुत मुश्किल है दोस्त, जैसे तुम लोग का चल रहा है ना, लगता है तुम दोबारा फिर भेंट हो गया। प्राइस के साथ मैंने आपको एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाया था, तो आपको एक्सपेंशन बोलना था, एक्सपैंड होगा। चलो, देवजीत मन ही मन सोच रहा है, अच्छा वो सर हमको ना करे, टेंशन हो जाए। हाँ, ये क्वेश्चन देवजीत के लिए, सुनिएगा, ये क्वेश्चन देवजीत के लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अच्छा, करेक्ट है ये देखना है। तो देवजीत ऑप्शन ए पे कहता है सप्लाई डज नॉट डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी, ठीक है। ऑप्शन बी पे कहता है स्टॉक इज द क्वांटिटी ब्रॉट टू द मार्केट फॉर अ सेल। ऑप्शन सी पे कहता है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। कुछ भी बोल देता है ये बुक वाला। स्टॉक एंड सप्लाई आर ऑलवेज इक्वल। हाँ, सी, सुन रहे हो तुम लोग? देवजीत का कहना है ऑप्शन सी कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। तो देवजीत, स्टॉक एंड सप्लाई आर ऑलवेज इक्वल, तो ये गलत है। अच्छा अच्छा, ऑप्शन ए सप्लाई डज नॉट डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी, ये भी गलत है। स्टॉक इज क्वांटिटी ब्रॉट टू मार्केट फॉर अ सेल, नहीं सर, ये भी गलत है। तो स्टॉक और सप्लाई में डिफरेंस है। वेरी गुड, आपको याद था कि बगल वाला कोई बताया? कोई नहीं बताया, शाबाश। अच्छा, आप लोग को याद है ना, स्टॉक का मतलब होता है वो क्वांटिटी जो सेलर के पास अवेलेबल है, और स्टॉक का वो हिस्सा जिसको वो बेचने को रेडी हो जाए। जैसे एग्जांपल लो, मान लो एक शॉपकीपर है, उनके दुकान पर 6 आइटम है, ओके, और ये इसको 5 आइटम को बेचने को रेडी है दोस्त, और एक उनको घर ले जाना है। मान लो एक टेबल को घर ले जाएंगे, उनकी दुकान पर 6 टेबल है, एक उनको घर ले जाना है, 5 बेचने को वो रेडी है। तो जितना पार्ट सेलर बेचने को रेडी होता है वो कहलाता है सप्लाई, और जितना अवेलेबल होता है वो क्या कहलाता है? स्टॉक। कोई दिक्कत? क्या हुआ दोस्त? नहीं, लाइट जल रहा है, ठीक, ऑन है। चले आगे। हाँ, नंबर बी। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है ना कि उसका हम पूरा क्वांटिटी सेल करेंगे। चलिए, एक राशन की शॉप पर, ग्रोसरी की दुकान पर कभी देखिएगा कुछ वो घर भी तो ले जाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि अगर उन्होंने 20 या 25 साबुन मंगवाया है तो एक भी घर नहीं जाएगा उनके, ऐसा थोड़ी है। जिनका दूध का दुकान है, क्या वो अपने घर जाते समय दही, दूध, आइसक्रीम कभी नहीं ले जाते हैं अपने फैमिली में? बिल्कुल ले जाते हैं। तो फिर ये कहना तो गलत हो जाएगा ना सर। हाँ, तो क्वेश्चन शिफ्ट करते हैं। क्रिश जी, आपके लिए कोई दिक्कत? क्रिश, ध्यान दीजिएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स रेफर्स टू, सप्लाई क्या रेफर करता है? ऑप्शन ए एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ऑप्शन बी टोटल स्टॉक ऑफ गुड्स, ऑप्शन सी स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल, ऑप्शन डी अमाउंट ऑफ गुड्स ऑफर्ड फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम। आप लोग अभी मत बोलिएगा, अपना विचार रखिएगा। क्रिश को क्या बोले क्रिश? ऑप्शन ए, डी, लास्ट वाला? अच्छा, कैसे क्रिश? क्रिश का कहना है कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कैसे?
वेरी गुड सर, सप्लाई का डेफिनेशन ही होता है वो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जिसको सेलर ऑफर कर रहा है बेचने के लिए, है ना, पर्टिकुलर प्राइस पे पर यूनिट ऑफ टाइम। चलो सबसे आसान क्वेश्चन है, ये दे देते हैं किसको, क्लास के सबसे छोटे बच्चे को। कौन है छोटा बच्चा, प्रतिमा को दे दें। चलो प्रतिमा, हाँ पूर्णिमा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई there is a positive relation between supply and price. Option A, there is a negative relation between supply and price. There is a constant relation. और D में कहता है there is no relation. तो तुम्हारे अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, कोई नहीं बोलना। हमने पढ़ाया था ना आपको क्लास में कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा सप्लाई घटेगा। हाँ पूर्णिमा, तो उस हिसाब से नेगेटिव रिलेशन हुआ ना। ऑप्शन ए, वेरी गुड। तो हमने क्या पढ़ाया था फिर, हाँ हमने ये पढ़ाया था कि जब प्राइस इंक्रीज होता है सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज कर दी जाती है, और जब प्राइस डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज होता है। तो राइट ऑप्शन ए होगा। हमको लगा ना कि शायद आप मान जाएंगे और बी वाला ऑप्शन आंसर दीजिएगा, और फिर उसके बाद जो हम आपको दौड़ा के मारेंगे। चलिए, कैसे, ओ तो इतना ध्यान थोड़ी देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 455। हाँ शफकत का नंबर है। चलो भाई, शफकत कह गई ये क्या मेरे बारी में से इतना भारी। शफकत क्वेश्चन पढ़िए। डैश shows the quantity of goods a producer or seller wishes to sell at a given price level. इसमें से कौन सा ऐसा चीज है, एवरेज प्रोडक्ट कर्व, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व, सप्लाई कर्व या टोटल प्रोडक्ट कर्व हमको ये शो करता है कि क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जिसको प्रोड्यूसर सेल करना चाहते हैं। सबका राइट आंसर क्या होगा, हम आपको एआर कर्व के बारे में पढ़ाए थे ना, नहीं पढ़ाए थे, अरे पढ़ाए थे यार। एआर कर्व ही प्राइस लाइन है, यही डिमांड कर्व है, यही एमआर कर्व है। एक ये कहां गलत बोल रहे, ये तो सही है। सी, वेरी गुड सर। अगर वो डिमांड बोलता ना तो एआर कर्व हो सकता था, लेकिन सर उसने कहा है क्वेश्चन में सप्लाई के बारे में, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता सर। और सप्लाई कर्व ऑप्शन में दिख भी रहा है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सप्लाई कर्व स्लोप। चलो जल्दी से, किनको दिया जाए ये क्वेश्चन, कैफ को। चलो कैफ, राइट ऑप्शन क्या होगा, बी। सप्लाई कर्व क्या शो कर रहा है, कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वेरी गुड। याद है ना सप्लाई कर्व आपको। चलो इस तरह से कौन सा स्लोप बन जाता है अपना, पॉजिटिव स्लोप बनता है, याद होगा, होप सो। कभी कभी पगला जाता है। चलिए सप्लाई कर्व का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा ना, एस एस इज अ सप्लाई कर्व। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया अपना, ऑप्शन बी। हाँ चलिए ये क्वेश्चन किस पे शिफ्ट किया जाए, किन पे, कुमकुम, अब इधर जाएगा नंबर ना। चलो कुमकुम क्वेश्चन पढ़ो। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई कर्व ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म इन द मार्केट इज कॉल्ड, इंडिविजुअल, सी इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। क्या बच्चे सही कह रही है, हाँ सर। इंडिविजुअल फर्म को बता रहा है तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व होगा सर।
वेरी गुड। चलिए सोनाली, व्हेन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स, सप्लाई विल, सप्लाई के साथ क्या होगा अगर टेक्नोलॉजी में चेंज होगा? सप्लाई फॉल करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सपैंड करेगा या इंक्रीज करेगा? सोनाली कौन है भाई? सोनाली सबकत है, ठीक है। चलिए तो आज से सबकत का नाम सोनाली। हम उसको दिए ना, तुमको तो नहीं बोले, तो बोलने दो उसको। चलो सोनाली जल्दी बताओ, टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने से सप्लाई इंक्रीज होता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, फॉल होता है या एक्सपैंड होता है? वेरी गुड, इंक्रीज। हम लोग पढ़े भी थे सर कि टेक्नोलॉजी जैसे इंप्रूव होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होगा और सप्लाई बढ़ जाएगा। चलिए शाबाश। अगला क्वेश्चन। चलिए सानिया, ये क्वेश्चन आपके लिए है। व्हेन गवर्नमेंट इंपोजेस टैक्स, जब गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करती है, या यूं कह लीजिए कि टैक्स बढ़ा दिए, इंपोज किए मतलब लगाई है, सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सप्लाई पे क्या डिफरेंस दिखेगा? सप्लाई एक्सपैंड होगा, इंक्रीज होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा या डिक्रीज होगा? क्या होगा? हाँ कोई तो चीज दिखेगा ना।